मैं हूँ सोनू और ये मेरी मम्मी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सेकंड ब्लॉग और इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं अपने दादा दादी के पास और अपने चाचा चाची के पास। देखिए, अभी हमने दरवाजा बंद कर दिया है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज भानु का बर्थडे है और इस महीने की पूर्णवासी को है हमारे दादा साहब महाराज का भी बर्थडे। तो इसीलिए हम जा रहे हैं अपने दादा दादी के घर और अपने साहब महाराज की पूजा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ है मेरे पापा, हेलो, मेरा भाई, हेलो, मेरी मम्मी, हेलो, और मेरी दीदी। तो चलिए। फ्रेंड्स, नॉर्मली टीडीआई से पोर्ट खुर्द जाने के लिए हम NH1 का यूज़ करते थे, लेकिन अभी किसान आंदोलन के कारण NH1 जाम है, इसलिए हम नाथुपुर सबोली मार्ग से नरेला पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, हम रास्ते में थे और अभी हम पहुंच चुके हैं नरेला। व्यूवर्स, नरेला से पोर्ट खुर्द जाने के लिए हमें पहले रेलवे फाटक को क्रॉस करना पड़ता था, जिसमें आधा घंटे से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाता था। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ एक नए रेलवे ब्रिज का निर्माण हुआ है, जिससे हमें रेल क्रॉसिंग को पार करने में मात्र 2 या 3 मिनट लगते हैं, जिससे हमारा काफ़ी समय बचा है और ईंधन भी। तो फ्रेंड्स, लीजिए, हम पहुंच चुके हैं अपने पैतृक गांव पोर्ट खुर्द में। फ्रेंड्स, पहले पोर्ट खुर्द एक छोटा सा और शांत गांव था, पर जब से यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया आया है तब से दूर दूर से लोग यहाँ आकर बस गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमेशा मेन रोड पे जाम लगा रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं और अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं पोर्ट खुर्द दादा साहब महाराज के मंदिर में और मेरी मम्मी और मेरी दीदी पीछे है। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं दादा साहब महाराज जी का तालाब। इसमें मिट्टी निकालना बहुत शुभ माना जाता है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे मिट्टी निकालने आते हैं और यहाँ ये भी माना जाता है कि जेठ के महीने में यहाँ मिट्टी निकालने पर उनकी सारी मुरादें पूरी होती हैं। तो आइए हम भी मिट्टी निकालते हैं। देखिए मेरी दीदी कैसे मिट्टी निकालती हैं। और वहाँ पे मेरे पापा और मेरा भाई भी मिट्टी निकाल रहा है और यहाँ पे मेरी मम्मी ने भी निकालना शुरू कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, मैं भी निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम मिट्टी निकाल चुके हैं। फ्रेंड्स, साध महाराज मंदिर के मेन गेट पर भगवान शिव की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। आप भी दर्शन कर उनका आशीर्वाद लें। फ्रेंड्स, ये है दादा साहब महाराज मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से हम मंदिर में एंट्री करते हैं। फ्रेंड्स, जेठ की पूर्णिमा को यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और सुबह से ही यहाँ भक्तों की लाइन लग जाती है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण यहाँ कम लोग आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बट रहा है हलवे का प्रसाद। हम भी दर्शन के लिए लाइन में लग गए हैं। हम यहाँ काफ़ी दिनों बाद आए हैं और मंदिर में हमारे बहुत से जानकार हमें मिले हैं। जय बाबा के भगवान बस अरे हाँ, सर सुबह
सारा घर बन रहा, बहुत अच्छा बताई हो। चलो बन जाएगा सारे, सब बनेगा, बढ़िया बनेगा। यहाँ पे एक छोटा सा वेटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ सकते हैं हम। फ्रेंड्स, हम लाइन में लगे हुए हैं और मनमोहक भजनों का आनंद ले रहे हैं। हमारे पीछे मनमोहक संगीत बज रहा है। फ्रेंड्स, इस साल कोविड-19 के कारण मंदिर प्रशासन ने सिर्फ गांव के लोगों को ही दर्शन करने की अनुमति दी है। फ्रेंड्स, लाइन में लगते समय हमें हमारे बहुत सारे पड़ोसी और जानकार मिले, जिनसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। उनसे मिलकर और उनसे बात कर कर हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फ्रेंड्स, हम लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा नंबर आने तक हम आपको दादा साध महाराज के दर्शन कराते हैं। आप इनके दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फ्रेंड्स, ये है हमारे दादा साध महाराज की समाधि और ये है उनकी चरण पादुका। फ्रेंड्स, यहाँ पे भक्त दादा साध महाराज के चरणों को पानी से धोते हैं और उन पर फूल, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर जोत लगाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम सब बाहर जोत लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं छोटे वाले दादा साध महाराज की समाधि पर। फ्रेंड्स, जब हम गांव में रहते थे तब पापा यहाँ पे हर रोज पूजा करने आते थे, इसीलिए मंदिर प्रशासन और पुजारी उन्हें अच्छे से जानते हैं। यहाँ पुजारी भी हमें मंदिर में देख बहुत खुश हुए। अभी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं, आराम से बना, ठीक है ना। महाराज जी बैठे हैं। आज टाटा है, टाटा तक कोरोना के चाव पीते रहे हैं आपकी गाड़ी ले जाके चलना, आगे बढ़ो। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा भी नंबर आ गया और हमने भी दादा साध महाराज के चरणों को धोकर उन पे जल और फूल प्रसाद चढ़ाया। चलिए, अब हम आपको मंदिर के अंदर घुमाते हैं। ये है शेरावाली माँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये है श्री हनुमान जी। तो फ्रेंड्स, जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हमारे दादाजी भी हमारे चाचा चाची के साथ मंदिर में आए हैं। दादा साध महाराज के दर्शन करने के बाद सभी भक्त शिव परिवार के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
फ्रेंड्स, हमें दादा साहब महाराज मंदिर आकर बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि जब हमारे पड़ोसी और हमारे रिलेटिव्स हमसे मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। पापा कहते हैं कि एक ऐसा मंदिर है जहां आकर मन को शांति मिलती है और हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। पापा का मानना है कि आज हमारे पास जो भी है वो दादा साहब महाराज की देन है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम भी लेते हैं भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव के मंदिर के पास ही बनाया गया है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम दादा साहब महाराज के मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे। आइए, आप भी हमारे साथ परिक्रमा लगाइए और दादा साहब महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। परिक्रमा मार्ग में ही स्थित है लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर। यहाँ भक्त लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर स्थित है श्री राधा कृष्ण की यह मनमोहक प्रतिमा, जो सबका ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा लगता है कि मानो ये मूर्ति अभी बोल उठेगी। फ्रेंड्स, इस पेड़ को देखिए। गांव के लोगों का ये मानना है कि दादा साहब महाराज इसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। फ्रेंड्स, ये है दादा साहब महाराज का तालाब। देखिए, इसमें कितना सुंदर बत्तख का जोड़ा तैर रहा है। फ्रेंड्स, ये तालाब पहले कच्चा हुआ करता था, लेकिन बाद में उस समय के कांग्रेस विधायक श्री सुरेंद्र कुमार जी ने इसे पक्का कराकर इसका सौंदर्यीकरण किया।
फ्रेंड्स, तालाब की पौड़ियों के पास स्थित है ये हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा। आप भी इनके दर्शन कीजिए और इनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ले भगवान जी फ्रेंड्स, दादा साहब महाराज मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है ये एक अन्य मंदिर जिसमें भगवान शिव, माता शेरावाली, हनुमान जी और संतोषी माता की मूर्ति स्थापित है। फ्रेंड्स, इस मंदिर में भी जोत अंदर लगाना अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी जोत बाहर लगेगी। देखिए, मेरी मम्मी और मेरी दीदी भी मंदिर के बाहर ही जोत लगा रही हैं। तो आप भी कभी भी किसी मंदिर में प्रतिमा के सामने जोत ना लगाएं। जहां मंदिर प्रशासन आपको अलाउड करे वहां पर ही जोत लगाएं। फ्रेंड्स, ये है दादा साहब महाराज मंदिर की यज्ञशाला। यहाँ हर त्योहार, हर पूर्णिमा और अन्य शुभ अवसरों पर हवन किया जाता है। यज्ञशाला के पास में ही स्थित है साईं बाबा जी की ये सुंदर प्रतिमा। फ्रेंड्स, मंदिर प्रांगण में हिंदू पूजा के हिसाब से बहुत से पवित्र पेड़ पौधे जैसे तुलसी, केला, पीपल और वट वृक्ष आदि लगाए गए हैं। आज वीरवार यानी बृहस्पति भगवान का दिन है, इसलिए और फ्रेंड्स, वैसे तो हर साल जेठ की पूर्णिमा को दादा साहब महाराज के जन्मोत्सव पर मंदिर में देसी घी के भंडारे का आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष यानी 2021 में कोरोना के चलते यहाँ केवल हलवे के प्रसाद का ही भंडारा लगाया गया है। तो चलिए हम भी प्रसाद लेते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया जी। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे दादा साहब महाराज की भक्तों की टोली जो पूरा साल दादा साहब महाराज की सेवा करती हैं। एक दिन आ कर लो। आप हम एक बार मेरे बार पर्ची कटवा दो, एक बार पर्ची कटवा दो, बाद में कटवा दियो। राम राम जी। प्रसाद वाली इसमें डाल ले, फूल वाले में डाल ले। फ्रेंड्स, ये है डोनेशन काउंटर जहां श्रद्धालु अपनी क्षमता के अनुसार दादा साहब महाराज ट्रस्ट को दान करते हैं। ट्रस्ट के सभी सदस्य हमारे गांव के मूल निवासी हैं जो हमारे परिचित भी हैं। पापा को मंदिर में देखकर सब बहुत खुश हैं। हमने भी भानु के जन्मदिन पर अपनी क्षमता के अनुसार दान किया और दादा साहब महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। दादा साहब महाराज मंदिर ट्रस्ट की ये टीम पूरा साल हर अवसर पर भक्तों की सेवा करती है। हम इस टीम को इनके सेवा भाव के लिए नमन करते हैं। भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़िया, कैसी है तू? ठीक, अच्छा बताओ। नमस्ते।
जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ हर साल जेठ की पूर्णिमा को एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसे इस साल कोविड-19 के कारण टाल दिया गया है। लेकिन गांव वालों और ट्रस्ट का मानना है कि भंडारे की ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए ट्रस्ट ने मंदिर प्रशासन और सात महाराज सेवा दल के सदस्यों के लिए एक छोटे से भंडारे का आयोजन किया है, जहां हमें भी प्रसाद खाने का मौका मिला। भंडारे में प्रसाद के रूप में हलवा, पूरी और आलू और पेठे की सब्जियां बनाई गई हैं, जिसका स्वाद हमेशा की तरह लाजवाब है। देखिए, हमारे साथ मंदिर प्रशासन के लोग भी मंदिर के प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरी दीदी भी भंडारे का मज़ा ले रही हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही मंदिर में भीड़ कम हुई, मेरे पापा और मेरा भाई मंदिर में दोबारा दर्शन के लिए पहुंच गए। दोस्तों, इस मंदिर की महिमा ही अपरंपार है। बार बार दर्शन करने पर भी आपका मन नहीं भरेगा। पापा कहते हैं कि ये एक अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर की महिमा ही अपरंपार है। इस मंदिर में आप जो भी सच्चे मन से मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। दोनों पैरों को ऐसे करिए सामने को। टेक ले मुझको। फ्रेंड्स, मंदिर के मेन गेट के पास ये एक बड़ा सा कुआं है। इसे सुरक्षा कारणों से लोहे के जाल से ढक दिया गया है। व्यूअर्स, अब हमें हमारे दादाजी मिल गए हैं। अब हम इनके साथ बैठकर इनकी बाइक पे इनके घर जाएंगे। व्यूअर्स, जो मज़े दादाजी की बाइक में है वो मज़े पापा की गाड़ी में कहाँ। मोड़ने दो पहले। दो बहुत है। निक्की दीदी का भी मन बाइक पे जाने का है, पर हमने बाजी मार ली। अब निक्की दीदी पापा मम्मी के साथ गाड़ी में दादाजी के घर पहुंचेंगे। हाँ। और हम दादाजी के बाइक का मजा लेंगे। ठीक है भाई। अपने चाचा चाची के घर, और ये है मेरी छोटी कजन भाई जिसका नाम है रिद्धि। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिद्धि और ये मैं हूँ बानू। किसी को इज्जत ही नहीं है। ये है मेरे पापा, दादाजी, हम बाबा बोलते हैं। ये खाना खा रहे हैं। और ये है मेरा बड़ा भाई, कजन भाई,
उज्जवल जिसके अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है। एंड ये है मेरे पापा। चल बुआ जी के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मेरी बुआ जी भी आ गई थी अभी। तो ये है मेरी मम्मी। चाचा जी नमस्ते। अरे ये है मेरी चाचा जी। कैसा है? ठीक हूँ। बढ़िया। एंड ये है मेरी प्यारी सी मम्मी। पता है ना मेरी मम्मी का गोल्ड और सिल्वर का बिजनेस है, तो मम्मी काम कर रही है। उनके कस्टमर आए। तो मेरी मम्मा के पास कस्टमर आया हुआ है। नमस्ते आंटी। हेलो कर दो। हेलो। तो ये नीचे मेरे दादा दादी का रूम है। वाह वीडियो बनाने आ गई। ये मेरी माँ। अरे यार मैंने ठीक तोलन दे। हेलो कर दो। हेलो। हेलो। ये मेरी बुआ। हेलो कर दो बुआ। हेलो बेटा। ये भैया। हेलो। नमस्ते आंटी। हेलो। बुआ जी नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। हेलो। फ्रेंड्स आज मेरे पापा जी की बुआ आई है, जिन्हें हम भी बुआ बुलाते हैं। वो भी अपने बेटे और अपनी बहू को लेकर दादा साहब महाराज के दर्शन कराने लेकर आई हैं। मेरी बुआ जी का नाम मूर्ति देवी है और ये अपने ननद को लेकर आई हैं, जिनका नाम है अंग्रेजो देवी। व्यूअर्स, अंग्रेजो देवी नाम सुनकर हंसना मत, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम होते थे। ये पीली चुन्नी में है मेरे रोहतास चाचा की वाइफ, जिनका नाम है काजल। फ्रेंड्स अब हम अपने चाचा चाची के घर से निकल चुके हैं। हम सीधा दादा साध महाराज जी की मंदिर से पूजा करके सीधा अपने चाचा चाची के घर चले गए थे। और ये है मेरे कज़न भाई, बड़े भाई उज्जवल भैया। हेलो। हेलो। तो ये हमारे साथ ही चलेंगे। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं।